नमस्कार दोस्तों, मैं इंदल कुमार। आइए आज हम वर्णमाला में आपको अघोष और सघोष के बारे में बताते हैं। अघोष क्या है, सघोष क्या है। अघोष सघोष सघोष या घोष। यानी घोषत्व के आधार पे, घोषत्व के आधार पे यानी घोषत्व को आधार पे दो भागों में बांटा गया है। एक है अघोष और दूसरा है सघोष या घोष। अब देखिए, अघोष किसे कहते हैं, सघोष किसे कहते हैं। अघोष कह रहा है जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो। यानी जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो, उसी को अघोष कहते हैं। देखो यहाँ लिखा आ मतलब नहीं होता, जैसे अधर्म तो ना धर्म, अचल ना चल। उसी तरह है अघोष, यानी घोष मतलब ना हो, मतलब नकारात्मक, उसी क्या कहते हैं, अघोष कहते हैं। और अघोष की संख्या 13 होती है। कितना होता है, 13। अब वो कौन कौन से हैं, आइए देख लेते हैं कौन कौन से अघोष हैं। हर वर्ग का पहला दूसरा वर्ण और तीनों सा अघोष होते हैं। देखिए वर्ग 5 होते हैं, कह रहा हर वर्ग का पहला दूसरा, यानी पहला दूसरा वर्ण, यानी हर वर्ग का, यानी पहला और दूसरा, यानी हर वर्ग का, यानी 1 वर्ग 2 वर्ग 3 वर्ग 4 वर्ग 5 वर्ग, यानी हर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण और तीनों सा, यानी तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंती सा अघोष के अंतर्गत आते हैं। यानी इसकी संख्या हो गई अघोष 13, यानी 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10 और 3 13। कभी कभी पूछ लेता है कि अघोष की संख्या कितनी है, 13। अब देखिए सघोष देख लेते हैं। बस से मुझे कहना है, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन हो, उसी क्या कहते हैं, सघोष कहते हैं। सघोष या घोष कहते हैं। जैसे वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या रा लावा छात्रा जासरा और सभी स्वर क्या होते हैं, सघोष होते हैं। बस आपको सघोष याद करने की जरूरत ही नहीं है। अगर 13 अक्षर ज्यादा है कि 21 अक्षर ज्यादा है, तो 13 अक्षर कम है, 21 अक्षर ज्यादा है, तो जो कम है उसी को याद कर लीजिए। बस ये 13 अक्षर याद कर लीजिए, बाकी सब छोड़िए, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। हर वर्ग का पहला दूसरा तीनों सा अघोष, बाकी सब सघोष। बाकी ये सब मत याद करिए, कुछ नहीं याद करना, बस ये 13 अक्षर याद कर लीजिए। हर वर्ग का पहला दूसरा वर्ण और तीनों सा अघोष होते हैं, बाकी सब सघोष होते हैं। आ गया ना। स्वर भी आते हैं सघोष में, सभी स्वर भी आते हैं। जितने बचे हैं 13 अक्षर के बाद कोई भी दे देता है तो समझ लीजिए क्या है, सघोष है। जैसे यहां दे दिया जा, यहां दे दिया का, यहां दे दिया टा, यहां दे दिया पा। अब आपसे पूछेगा कि इनमें कौन सा एक वर्ण अघोष है,
देख लीजिए हर वर्ग का पहला है, पहला है, पहला है, यही नहीं पता है, नहीं पता तब भी काम करेगा, यानी क्या है, सघोष है। अब देख लीजिए थोड़ा इसमें बचा है अंतस्थ व्यंजन। क्या है अंतस्थ व्यंजन? जो होता है या, रा, ला, वा, इसको हम बता चुके हैं। इसमें देख लीजिए या जो है इसको अर्ध स्वर कहते हैं, अर्ध स्वर कहते हैं। या और वा दोनों को पहले नंबर पे अगर ऑप्शन में मिलता है या लगाइए, दूसरे पर वा लगाइएगा। या वा दोनों अर्ध स्वर तो चारों हैं, लेकिन मुख्य रूप से या को लिया गया है, फिर वा को लिया गया है। कहीं कहीं मिलता है, जैसे आप लोग लिखेंगे जैसे लिखा रहता है ध्वनि कीजिए, ऐसे मिलेगा आपको, और एक कीजिए ऐसे। ये कभी स्वर होता है, कभी व्यंजन होता है, इसलिए इसको अर्ध स्वर कहा जाता है। जैसे वा का देखिए, जैसे हमने लिखा कौवा, कौवा लिखा, वा लिखा। अब यहाँ कौवा देखिए, ये स्वर है, ये व्यंजन है। अब रा देखिए बचा है, रा को लुंठित व्यंजन कहते हैं। कैसा व्यंजन? लुंठित व्यंजन। जब इसका उच्चारण होता है तो हमारी चीज क्या है, लुहर कराती है, और जो है हवा पास यानी बगल से निकल जाती है, इसको लुंठित व्यंजन कहते हैं। ला क्या है? पार्श्विक व्यंजन। ला पार्श्विक व्यंजन, इसको पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। यानी इसका उच्चारण करते समय जीभ के पार्श्व से हवा निकल जाती है, इसलिए इसको पार्श्विक कहते हैं। लुंठित को परकंपित भी कहते हैं। परकंपित क्या कहते हैं? परकंपित। परकंपित मतलब कंपन करना। जब इसका उच्चारण होता है तो जीभ हमारे क्या कंपन करती है। जिस तरह से तालाब में एक पत्थर फेंक दीजिए तो गोल 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 पूरे तालाब में तक किनारे नहीं पहुंच जाता, ठीक उस तरह जैसे हम लोग कहते हैं रा, देखो जीभ क्या है, कई बार वो नीचे ऊपर कंप किया, इसलिए इसको परकंपित कहते हैं। वो आपको बता दिए हैं, छात्र क्या आप लोग जान ही गए हैं। लुंठित हो गया, या रावा हो गया, ये हो गया। एक इसमें आपको मिलेगा झा। अब समझ ये नया कहां से आ गया झा? झा क्या है? झा को एक अमानक वर्ण है। झा एक अमानक वर्ण में आता है। अमानक, अमानक क्या होता है? जो मान्य ना हो। पहले अमानक था, अभी कभी पूछ लेता कौन सा ऐसा व्यंजन है जो अमानक है, झा है। यहाँ देखेंगे पहले ऐसे लिखा रहता था, पहले का अभी अभी कहीं भी लिखा है। ऐसे लिखा रहता है, ठीक है। जब पहले हम इसको देखे हम समझ नहीं पा रहे थे, इसको झूला पढ़े कि भूला पढ़े कि कूला पढ़े, दिमाग में नहीं काम करता था। देखो यहाँ क्या लिखा है, झाम बाबा लिखा है कि भाम बाबा लिखा है, समझ में नहीं आता। लेकिन ये क्या है, इसीलिए पहले इसका जो रूप था इस तरह था, अब इसका रूप इस तरह हो गया है, इसलिए इसको अमानक वर्ण कहते हैं, ठीक।